Hello everyone. So let's start our next lecture. लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया था. सो इस लेक्चर में हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल ही डिस्कस करेंगे बट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. सो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहले इसमें आती है क्लासिफिकेशन, यानी कि इसकी जो एनिमल किंगडम है उसमें उसकी पोजीशन क्या है. इसका जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास एकोनिडिसिडा, ऑर्डर हीमोस्पोरिडा, फैमिली प्लाज्मोडिडी, genus plasmodium, and species is vivax. And always remember that the first letter of genus is always capital and the first letter of species is always small and it should be underlined. Okay. सो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इज़ एन एंडोपैरासाइट. जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, एक एंडोपैरासाइट है. एंडोपैरासाइट यानी पैरासाइट्स होते हैं दो टाइप की, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो कि एक होस्ट की बॉडी के ऊपर लिव करते हैं, यानी उस होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और फिर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. बट एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो एक होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर, एंड फिर उससे अपने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन लेना, ऑक्सीजन लेना, इस टाइप से. ठीक है. सो जो प्लाज्मोडियम है इज़ एंडोपैरासाइट है. एंड इसके जो होस्ट है ना वो दो होस्ट हैं, एक तो है मैन और एक है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, एक तो मॉस्किटो के अंदर और एक मैन के अंदर. जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो थी उसमें उसने कहाँ पे कंप्लीट किया था, जो स्पोरोजोइड्स थे, स्पोरोजोइड्स वहाँ उसके सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर लास्ट में क्या हो गए थे, स्टोर हो गए थे. सलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं एक तो, और एक होती है उसकी एलिमेंट्री कैनाल में. और मैन के अंदर क्या था, हमने डिस्कस किया था मैन के अंदर दो फेजेस. एक में तो वो क्या करता है कि वो जो स्पोरोजोइड्स हैं उसकी लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और एक में क्या था कि उसके जो उसमें जो स्पोरोजोइड्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं. जब लिवर सेल्स के ऊपर स्पोरोजोइड्स ने अटैक किया था और अपनी प्रोसेस आगे की थी, सो उसको हमने बोला था प्री इरिथ्रोसिटिक फेज. एंड जब उसने आरबीसीज के ऊपर अपना इन्फेक्शन शो किया था उसको हमने बोला था इरिथ्रोसिटिक फेज. सो मैन के अंदर उसने क्या किया था, दो चीज़ों को इन्फेक्ट किया था, एक तो आरबीसी और एक क्या थी, लिवर सेल्स, यानी पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ लिवर. अंडरस्टैंड. उसके बाद बात करते हैं इसकी हैबिट्स के बारे में. हैबिट्स क्या है, बीइंग इंट्रासेलुलर पैरासाइट इट डिपेंड्स फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ ऑन होस्ट. अपने सारी की सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है. उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है. प्लाज्मोडियम इज़ डाइजेनेटिक. प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है. डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, एक होता है मोनोजेनेटिक, एक होता है डाइजेनेटिक. मोनोजेनेटिक यानी कि वो अपना जो लाइफ साइकिल है ना वो एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है. एंड डाइजेनेटिक का मतलब है कि वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसके लिए उसको दो होस्ट चाहिए. सो 2 होस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. अब एक होस्ट तो क्या था, मॉस्किटो, और एक था मैन. सो जो मॉस्किटो है वो कौन सा होस्ट है, वो है प्राइमरी होस्ट. प्राइमरी जिसे हम कह सकते हैं डेफिनेटिव या फिर प्रिंसिपल होस्ट. और सेकेंड होस्ट है हमारा सेकेंडरी और इंटरमीडिएट और वेक्टर होस्ट. जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट कौन है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. और ये प्राइमरी होस्ट क्या है, प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर एक जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो पैरासाइट है वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है. एंड वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसने कहाँ पे कंप्लीट की थी, उसने कंप्लीट की थी मॉस्किटो के अंदर. सो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन इट्स स्टमक. उसके बाद है सेकेंडरी होस्ट. सेकेंडरी होस्ट क्या है, मलेरियल पैरासाइट फुलफिल्स ए सेक्शुअली बाय मल्टीपल फिजन फर्स्ट इन लिवर सेल्स टू फॉर्म माइक्रोक्रिप्टोजोइड्स एंड देन इन आरबीसीज टू फॉर्म मीरोजोइड्स. मलेरियल पैरासाइट ने क्या किया था कि सबसे पहले उसने लिवर सेल्स के ऊपर अटैक किया था एंड मल्टीपल फिजन की थी जिससे क्या बने थे, माइक्रोक्रिप्टोजोइड्स. एंड उसके बाद उसने अपना जो इन्फेक्शन है वो आरबीसीज के ऊपर शो किया था और वहाँ पे उसने बनाए थे मीरोजोइड्स. सो इसीलिए जो प्राइमरी होस्ट है वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एंड जो सेकेंडरी होस्ट है वो है मैन,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कल हमने उसमें डिस्कस किया था, इसका लाइफ साइकिल डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें क्या था, ये था मैन का लाइफ साइकिल, ये जो नीचे वाला था ये मैन का लाइफ साइकिल था। तो मैन के लाइफ साइकिल में ये देखिए, यहाँ पे इसने क्या की थी, मल्टीपल फ्यूजन, यानी मैन के अंदर इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की थी यहाँ पे। और ये देखिए, ये है आरबीसीज वाला, यहाँ पे आरबीसीज में भी इसने क्या की थी, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की थी। सो ये वाला, इसीलिए ये जो मैन है, मैन क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। एंड ये देखिए, ये है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का। इस मॉस्किटो के अंदर क्या की थी इसने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की थी। कैसे, ये क्या थे, गैमीट्स। एंड यहाँ पे गैमीट्स ने फ्यूजन किया था, एंड गैमीट्स ने फ्यूजन किया यानी फर्टिलाइजेशन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कहाँ पे कंप्लीट हुई थी, ये कंप्लीट हुई थी मॉस्किटो के अंदर। सो इसीलिए ही मॉस्किटो क्या है, हमारा प्राइमरी होस्ट, एंड ये जो मैन है, मैन क्या है, हमारा सेकेंडरी होस्ट। ओके, नाउ कंटिन्यू। उसके बाद है ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल। जो मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है ट्राईफेजिक, यानी कि 3 फेजेज में कंप्लीट होता है। पहली फेज को कहते हैं हम साइजोगोनी, सेकंड फेज इज नोन एज गैमोगोनी, एंड द थर्ड फेज इज स्पोरोगोनी। साइजोगोनी, साइजोगोनी क्या है, पैरासाइट मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली इन ह्यूमन बॉडी। जब पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है उसको हम कहते हैं साइजोगोनी। एंड गैमोगोनी और स्पोरोजोनी किसकी, उसके बाद है गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी। तो जो गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी है वो क्या होती है, वो कंप्लीट होती है इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होती है। गैमोगोनी, गैमो वर्ड किससे रिलेटेड है, गैमो वर्ड रिलेटेड है गैमीट से। एंड गैमीट्स किसके लिए आता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो इसीलिए जो गैमी होती है, गैमोगोनी होती है, वो क्या होती है, सेक्सुअल साइकिल से रिलेटेड। एंड सेक्सुअल साइकिल क्या होती है, स्टार्ट्स इन मेन एंड कंप्लीटेड इन फीमेल एनाफिलिस। हमने देखा था कि जो गैमीट्स हैं वो गैमीट्स बन तो कहाँ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन प्रॉपर टेम्परेचर ना होने की वजह से वो फ्यूजन नहीं कर पाते हैं। वो फ्यूजन कब करते हैं, जब वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी क्या है, ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कब हुई थी सेक्सुअल फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर, जब हमारा oocyte बना था, एंड oocyte के अंदर एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन हुई थी और फिर उससे स्पोरोजोइड्स बने थे। सो उसे हम कहते हैं स्पोरोगोनी। ओके, नाउ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। उसके बाद ह्यूमन के लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर जब उसका लाइफ साइकिल चलता है तो उसको हम कहते हैं साइजोगोनी। एंड जो साइजोगोनी होती है उसकी 2 फेजेस होती हैं। एक तो होती है एग्ज इरिथ्रोसिटिक या फिर हेपेटिक साइजोगोनी, एंड दूसरी होती है इरिथ्रोसिटिक या फिर इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी से रिलेटेड, आरबीसी से रिलेटेड, हेपेटिक लीवर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्ज इरिथ्रोसिटिक या फिर हेपेटिक साइजोगोनी होता है, एग्ज इरिथ्रोसिटिक यानी आरबीसीज पर अटैक करने से पहले की जो स्टेज होती है उसे हम एग्ज इरिथ्रोसिटिक कहते हैं। और हेपेटिक मतलब उस समय वो क्या करती है, लीवर सेल्स पे अटैक करती है। सो इट अकर्स इन लीवर सेल्स ऑफ ह्यूमन एंड कंप्लीटेड इन 12 डेज आफ्टर मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट के 12 डेज के बाद ये कंप्लीट होती है। उसके बाद है इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, ये ह्यूमन के आरबीसीज के अंदर होती है। उसके बाद इसकी 2 फेजेस होती हैं, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज एंड पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज। प्री इरिथ्रोसिटिक फेज होती है, इट अकर्स इन लीवर सेल्स बिफोर पैरासाइट एंटर्स इनटू आरबीसीज ऑफ मैन। जब वो पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट आरबीसीज के अंदर एंटर करता है उससे पहले की जो स्टेज होती है। एंड पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज कब होती है, उसमें एंटर करने से बाद। एंड इट फॉर्म्स अ रिजर्व स्टॉक इन दिस फेज, इस फेज में ये रिजर्व स्टॉक बनाती है, ठीक है। सो इसमें डायग्राम में देखिए, ये देखिए डायग्राम में, ये है हमारी प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़। ये क्या है, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़, ये वाली फेज़ प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़, ये है सारी हमारी प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़, ठीक है। और इसके बाद है इरिथ्रोसिटिक फेज़, ये है हमारे इरिथ्रोसिटिक फेज़ जो आरबीसीज के अंदर होती है। एंड ये है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़ जो लीवर के अंदर होती है। ओके, नाउ
ह्यूमन इनोकुलेशन और इन्फेक्शन। अब जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को एक मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसके अंदर इन्फेक्शन कैसे फैलता है। सबसे पहले क्या है, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। शुरू में एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, वो ह्यूमन को बाइट करेगी, ठीक है। जब वो ह्यूमन को बाइट करेगी तो उस मॉस्किटो की जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट थे। तो वो जो स्पोरोजोइड्स है वो क्या कर जाएंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो इन इट्स सलेवरी ग्लैंड कंटेन्स इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट। एंड इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है पैरासाइट की, स्पोरोजोइड स्टेज। सो ड्यूरिंग नाइट वो क्या करेगी, सक द ह्यूमन ब्लड बाय मीन्स ऑफ इट्स पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। उसके जो पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स हैं उनके थ्रू वो क्या करेगी, ब्लड को, ह्यूमन ब्लड को सक करेगी। एंड जब वो ब्लड को सक करेगी तो क्या होगा, एनाफिलिस इंट्रोड्यूसेस सम सलाइवा इनटू पंक्चर्ड पार्ट। वो जो पंक्चर्ड पार्ट है यानी जहाँ से उसने काटा है उसके थ्रू वो जो एनाफिलिस है वो अपना कुछ सलाइवा ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगी। एंड सलाइवा कंटेन्स एन एंटीकोएगुलेंट विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सकिंग। सलाइवा के अंदर एक एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है, यानी जो ब्लड की कोएगुलेशन को रोकता है। यानी जब वो उस ब्लड को सक करेगी तो उसका जो ब्लड है वो क्या होता है, बाहर निकलते हुए जम भी सकता है, बट उस को रोकने के लिए, उस कोएगुलेशन को रोकने के लिए इस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है। उसके बाद क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ब्लड विद सलाइवा। बहुत सारे जो स्पोरोजोइड्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंड फिर हमारी क्या स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टार्ट होगी साइजोगोनी। साइजोगोनी यानी वो लाइफ साइकिल जो मैन के अंदर होती है उस मॉस्किटो की। तो लाइफ साइकिल ऑफ मैन के अंदर उसकी लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में सबसे पहले मतलब ह्यूमन के अंदर जो स्टेज थी हमारी यानी साइजोगोनी, अब साइजोगोनी शुरू हो गई है ह्यूमन के अंदर। सो साइजोगोनी भी अब दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है हमारी ये हिपैटिक वाली साइजोगोनी, ठीक है, और दूसरी हमारी कौन सी होती है, ये इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। तो जो हिपैटिक साइजोगोनी है, हिपैटिक साइजोगोनी में क्या होता है, लीवर सेल्स के ऊपर अटैक होता है। एंड लीवर सेल्स के ऊपर अटैक होता है, कैसे होता है, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़। इसके अंदर भी दो फेज़ होती हैं, एक होती है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़, एक होती है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज़। सो प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़ के अंदर क्या हुआ, जो स्पोरोजोइड्स उसकी सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट थे मॉस्किटो की, उसने क्या कर दी, लीवर सेल्स के अंदर एंट्री ली। एंड उस स्टेज पे जब वो स्पोरोजोइड्स लीवर सेल्स के अंदर एंटर करते हैं सो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोजोइड्स, क्रिप्टोजोइड्स कहते हैं। उसके बाद वो क्रिप्टोजोइड्स क्या करेंगे, फीड ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल्स। लीवर सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देंगे। एंड इस स्टेज पे जो क्रिप्टोजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप के होते हैं। एंड जब वो फीड करना शुरू कर देंगे तो उन वो क्या हो जाएंगे, लार्ज एंड राउंड शेप के हो जाएंगे। एंड उस स्टेज पे हम उसको बोलेंगे क्रिप्टोसाइजोन्ट। क्रिप्टोसाइजोन्ट बन गए। अब उनके अंदर हुई मल्टीपल फ्यूजन। एंड मल्टीपल फ्यूजन क्या है, एक टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हुई, उससे क्या बने 1000 टीनी पैरासाइट्स, बहुत सारी पैरासाइट्स बने टीनी टीनी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोमेरोजोइड्स। अब उन क्रिप्टोमेरोजोइड्स बहुत सारे बन गए जिसकी वजह से लीवर सेल्स के ऊपर क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ एंड लीवर सेल्स ब्रेक हो गई। सो लीवर सेल्स ब्रेकअप। फिर क्या हुआ, लीवर सेल्स में से निकल के उन्होंने फ्रेश लीवर सेल्स के ऊपर अटैक किया। सो क्रिप्टोमेरोजोइड्स एंटर इनटू फ्रेश लीवर सेल्स। जब वो फ्रेश लीवर सेल्स के ऊपर अटैक करती है तो उसको हम बोलेंगे मेटाक्रिप्टोजोइड्स। पहले जब उन्होंने लीवर सेल्स के ऊपर अटैक किया था क्रिप्टोजोइड्स, जब वो फ्रेश लीवर सेल्स के ऊपर अटैक करेंगी तो मेटाक्रिप्टोजोइड्स, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, अब ये भी वो क्या थे, स्फेरिकल इन शेप थे, ठीक है। सो इन्होंने भी क्या किया, फीड करना शुरू किया। जब इन्होंने फीड करना शुरू किया सो यहाँ पे क्या थे, ये भी क्या बन गए, लार्ज बन गए और राउंड बन गए। जैसे ऊपर हमने इनको क्या बोला था, लार्ज और राउंड बने थे क्रिप्टोसाइजोन्ट, बट यहाँ पे जब ये लार्ज और राउंड बन जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे मेटा क्रिप्टोसाइजोन्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर अगेन क्या हुई, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन हुई, यहाँ पे अगेन मल्टीपल फ्यूजन हुई। ऊपर जब मल्टीपल फ्यूजन हुई थी तो उसको हमने क्या बोला था, क्रिप्टोमेरोजोइड्स। यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होगी तो इसको हम बोलेंगे मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स। अब यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होने की वजह से बहुत सारे जोइड्स बन गए, 64 to 1000 टीनी पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। सो
इसको हमने दो में डिवाइड किया, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स एंड मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स। तो जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स हैं वो क्या है, स्मॉलर है एंड मोर न्यूमरस यानी ज़्यादा है, एंड दीज आर लार्जर एंड फ्यू इन नंबर, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स थे उन्होंने क्या किया, अटैक फ्रेश आरबीसीज, यानी उन्होंने इसकी जो साइजोगोनी की जो नेक्स्ट साइकिल थी एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी उसको स्टार्ट किया, यानी इन्होंने यहाँ से लिवर सेल्स में से ही निकले, अटैक किया इन्होंने आरबीसीज के ऊपर, और वहाँ पे नेक्स्ट क्या स्टार्ट हुआ, कौन सा साइकिल स्टार्ट हुआ, स्टार्ट ऑफ इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी स्टार्ट हुई। एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैक्रो मेटाक्रिप्टो मेरोजोइड्स थे इन्होंने क्या किया, स्टार्ट ऑफ पोस्ट इरिथ्रोसिटिक हिपैटिक फेज। हमने डिस्कस किया था कि जो हिपैटिक साइजोगोनी है वो दो टाइप की होती है, एक तो क्या थी प्री इरिथ्रोफिटिक हिपैटिक साइजोगोनी, दो टाइप की थी, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज एंड दूसरी ये देखिए यहाँ पे है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक हिपैटिक फेज। यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोबारा से क्या करेंगे, लिवर सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे क्या होगा, रिजर्व स्टॉक बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। अब साइजोगोनी दो टाइप की थी, हिपैटिक साइजोगोनी जिसमें उसने क्या किया था, लिवर सेल्स के ऊपर अटैक किया था, एंड नेक्स्ट कौन सी टाइप की है, इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। अगर हमने इसको डायग्राम से देखना चाहें तो ये वही है, उसी टाइप से है, ये देखिए ये उसी टाइप से है कि यहाँ पे ये स्पोरोजोइड्स थे, इन्होंने क्रिप्टोजोइड्स बोला, फिर ये राउंड हो गए, लार्ज हो गए, क्रिप्टोसाइजोंट बोला, फिर उन्होंने मल्टीपल फ्यूजन की तो क्रिप्टोमेरोजोइड्स बोला, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया लिवर सेल्स, सो इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर अटैक किया तो हमने मेटाक्रिप्टोजोइड्स बोला, फिर राउंड हो गए, मेटाक्रिप्टोसाइजोंट बोला, फिर इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, तो इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो ने अनदर लिवर सेल्स के ऊपर अटैक किया एंड माइक्रो ने आरबीसीज के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ तक का जो लाइफ साइकिल था ये हमने अभी तक डिस्कस किया है। एंड अब आएगी इस पार्ट के बारे, इस पार्ट के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, हिपैटिक साइजोगोनी, ठीक है, यानी सॉरी हिपैटिक नहीं, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी जिसमें आरबीसीज के ऊपर अटैक दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आई इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी के अंदर क्या हुआ, जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स हमारे बने थे उन्होंने क्या किया, अब एंटर इन आरबीसीज ऑफ मैन की जो आरबीसीज थी वहाँ पे अटैक किया, एंड आरबीसीज के अंदर जाते ही क्या किया, फीड ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज एंड ग्रोज इन साइज। आरबीसीज का जो साइटोप्लाज्म था ना उसके ऊपर फीड करना शुरू किया एंड वो साइज़ में ग्रो हो गए। जब साइज़ में ग्रो हो गए तो वो जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने क्या बोला, ट्रोफोजोइड। ट्रोफोजोइड क्या होती है, स्फेरिकल राउंड शेप की होती है एंड उसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो माइक्रोक्रिप्टोजोइड्स थे इन्होंने क्या किया, उन फीड ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म पे फीड करना शुरू किया एंड उससे क्या बना, ट्रोफोजोइड राउंड हो गए, लार्ज हो गए, इनका क्या हो गया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो गया। अब क्या हुआ, ट्रोफोजोइड डेवलप्स अ लार्ज वैक्यूल एंड लुक्स लाइक सिग्नेट रिंग। अब वो जो ट्रोफोजोइड था ना उनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो गया एंड उन्होंने एक सिग्नेट रिंग की शेप ले ली जिसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग ऑफ ट्रोफोजोइड, ठीक है। उसके बाद उस ट्रोफोजोइड की अगेन ग्रोथ हुई, फर्दर ग्रोथ, एंड उस ग्रोथ में क्या हुआ, उसका वैक्यूल डिसअपियर हो गया एंड ट्रोफोजोइड क्या हो गए, इरेगुलर हो गए। जब वो ट्रोफोजोइड इरेगुलर सी शेप होगी तो इरेगुलर शेप में यानी कि इस टाइप से शेप होगी तो वो शेप किसकी होती है, एमीबा की शेप होती है, सो उसको हम बोलेंगे एमीबॉइड स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइड। सो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रोथ करने से क्या हुआ, सिग्नेट रिंग की शेप ले ली, सिग्नेट रिंग की शेप ली, उसके बाद इरेगुलर शेप ले ली ट्रोफोजोइड ने, सो वो शेप क्या कैसी बन गई, वो बन गई एमीबॉइड शेप, ठीक है। अब एमीबॉइड स्टेज के बारे में कुछ दिया गया है यहाँ पे कि अब एमीबॉइड स्टेज भी क्या करेगी, साइटोप्लाज्म पे फीड करेगी एंड साइटोप्लाज्म पे भी फीड करेगी एंड हीमोग्लोबिन को फीड करेगी। तो जो ग्रोइंग पैरासाइट है उसको ग्रो करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, बट जो ग्रोइंग पैरासाइट है ना कांट डाइजेस्ट हीमोग्लोबिन, वो जो एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसकी क्या हुई, डिकम्पोजिशन हुई एंड इसकी डिकम्पोजिशन हुई तो इससे कौन सा पिगमेंट बना, हीमोग्लोबिन डिकम्पोजिशन से बना हीमेटिन। एंड हीमेटिन क्या है, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट, ब्राउन और ब्लैक कलर का एक पिगमेंट है एंड इट रिमेन्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोफोजोइड, ट्रोफोजोइड के साइटोप्लाज्म में रहता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इस स्टेज पे क्या है, एमीबॉइड ट्रोफोजोइड है विद हिमेटिन पिगमेंट, कौन से पिगमेंट के साथ है, हिमेटिन पिगमेंट के साथ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एमीबॉइड शेप है। अब यहाँ पे क्या है,
राउंड ट्रोफोजोइट है हिमेटिन पिगमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आफ्टर 36 आवर्स के बाद जो एमीबोइड ट्रोफोजोइट था वो राउंड हो गया एंड साइज में ग्रो कर लिया उसने, ठीक है। एंड उस स्टेज को हम बोलेंगे साइजोंट। एंड साइजोंट क्या है, इट इज़ अ फुली ग्रोन ट्रोफोजोइट विच ऑलमोस्ट फिल आरबीसीज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो साइजोंट का जो न्यूक्लियस था, साइजोंट बन गया एंड साइजोंट का जो न्यूक्लियस था उसमें हुई माइटोटिक डिवीजन यानी इक्वेशनल डिवीजन हुआ उसमें। एंड इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो 12 to 24 डॉटर न्यूक्लियाई बनी जिसको हमने बोला मिरोजोइड्स, जिसको हमने क्या बोला, मिरोजोइड्स। ये देखिए यहाँ पे एमीबोइड शेप थी। सो 36 आवर्स के बाद क्या हुआ कि साइजोंट की फॉर्मेशन हुई यानी राउंड ट्रोफोजोइड विद हिमेटिन पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वही हुआ कि माइटोटिक डिवीजन हुई इसके न्यूक्लियस की। एंड इसके न्यूक्लियस की माइटोटिक डिवीजन होने के बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि मिरोजोइड्स बने एंड मिरोजोइड्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द रेजिडुअल साइटोप्लाज्म लाइक द पेटल्स ऑफ रोज फ्लावर। जैसे एक रोज़ का फ्लावर होता है एंड रोज़ के फ्लावर की जो पेटल्स होती है ना उसके लाइक से उस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। एंड ऐसे अरेंज करने से एक स्टेज बना ली जिसको हम बोलते हैं रोजेट स्टेज। सो ये देखिए कि यहाँ पे ये साइजोंट बना था राउंड ट्रोफोजोइट विद हिमेटिन पिगमेंट। तो इस न्यूक्लियस का क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। इसका माइटोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ पे डिवीजन होने के बाद इन्होंने क्या कर लिया, मिरोजोइड्स बने। एंड इन मिरोजोइड्स ने फ्लावर की जो पेटल्स होती है ना, रोज़ के फ्लावर्स की जो पेटल्स होती है इस तरीके से खुद को अरेंज किया, ठीक है। सो इसके अंदर हीमोजोइन भी प्रेजेंट है, हीमोजोइन के ग्रेन्यूल्स। तो ये बनी रोजेट स्टेज, यानी रोजेट स्टेज किसको कहते हैं, जब मिरोजोइड्स अरेंज देमसेल्व्स लाइक पेटल्स ऑफ फ्लावर। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आ गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम रोजेट स्टेज के बाद। तो ये देखिए रोजेट स्टेज हमारी बन गई थी। तो रोजेट स्टेज से क्या हुआ कि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हुआ। प्रेशर क्रिएट होने से क्या हुआ कि आरबीसीज वीक हो गई। आरबीसीज वीक हो गई तो क्या हुआ, जो मेरोजोइड्स थे वो रिलीज होना शुरू होंगे, रिलीज हो गए। नाउ मेरोजोइड्स रिलीज्ड इनटू प्लाज्मा। अब आरबीसीज में से निकले हैं तो प्लाज्मा में ही रिलीज होंगे। सो मेरोजोइड्स रिलीज्ड इनटू प्लाज्मा अलोंग विद रेजिडुअल साइटोप्लाज्म। अब वो जो मेरोजोइड्स थे वो क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब वो जो रिलीज हुए उनमें से कुछ तो अलग तरफ जाएंगे लाइफ साइकिल में, कुछ अलग तरफ। तो सम अटैक फ्रेश आरबीसीज, कुछ मिरोजोइड्स तो क्या करेंगे कि फ्रेश आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे दोबारा से। एंड कुछ क्या करेंगे, गैमोगोनी में चले जाएंगे यानी कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ये देख ली थी हमने रोजेट स्टेज। उसके बाद वीक आरबीसीज का क्या हुआ, रप्चरिंग हुई। रप्चरिंग हुई तो कहाँ पे रप्चरिंग हुई, मतलब रप्चर होकर मेरोजोइड्स कहाँ पे जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर। एंड वो दो टाइप से हो सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल में जा सकते हैं, गेमेट्स बना सकते हैं, यहाँ पे ये गए। और या फिर क्या करते हैं वो फ्रेश आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो फ्रेश आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं दोबारा इरिथ्रोसाइटिक फेज में जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे उन्होंने फ्रेश आरबीसीज के ऊपर अटैक किया, या फिर सेक्सुअल लाइफ साइकिल में जा सकते हैं, ठीक है। सो ये था कि या तो वो फ्रेश आरबीसीज पर अटैक करेंगे या फिर गैमोगोनी में जाएंगे। जब उन्होंने फ्रेश आरबीसीज के ऊपर अटैक किया तो वही कि इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी रिपीटेड, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी थी वो अगेन रिपीट हो गई। एंड दिस इज रिपीटेड अबाउट 5 times अंटिल पैरासाइट प्रोड्यूस इनफ टॉक्सिन्स टू कॉज मलेरिया फीवर। जब तक मलेरिया फीवर नहीं हो जाता इतना टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे कि जब तक मलेरिया फीवर ना हो जाए, लगभग 5 बार, ठीक है। अब हमें इसके बारे में आगे डिस्कस करना है कि जो गैमोगोनी में जो जाएंगे लाइफ साइकिल, यानी सेकंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेकंड फेज कौन सी, जो उसने मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट की थी। जब वो गैमोगोनी में गए तो उन्होंने क्या बनाई, गैमीट्स बनाई। अब हम पढ़ेंगे गैमोगोनी यानी फेज 2 ऑफ लाइफ साइकिल की सेकंड फेज। तो सम मिरोजोइड्स ग्रोज राउंडेड कॉल्ड गैमेटोसाइट्स और गैमेट्स। कुछ जो मिरोजोइड्स थे वो राउंड शेप में आ गए एंड उनको हमने क्या बोला, गैमेट्स या फिर गैमेटोसाइट्स। यहाँ पे क्या करेंगे, शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मेल है एंड जो फीमेल है उनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय इट्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ओके, सो कुछ जो गैमेट्स हैं वो क्या है, मेल के गैमेट्स हैं जिसको हम बोलेंगे माइक्रो गैमेटोसाइट। ये क्या है, स्मॉल है एंड सॉरी यहाँ पे लेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल एंड लार्ज इन नंबर। एंड इनका क्या है, क्लियर साइटोप्लाज्म। या फिर दूसरे टाइप के गैमेट्स कौन से हैं, फीमेल या फिर माइक्रो गैमेटोसाइट। ये क्या है, लार्ज है, ये क्या है, लार्ज है एंड न्यूमरस।
एंड मतलब कम होंगे बट लार्ज होंगे। सो साइटोप्लाज्म इज़ फुल ऑफ रिजर्व फूड। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो रिजर्व फूड से क्या होगा, भरा हुआ होगा। सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या था, ये जो मेल गैमेट्स बने एंड फीमेल गैमेट्स बने, यहाँ पे भरा है मैक्रोगैमेटोसाइट यानी फीमेल गैमेट एंड माइक्रोगैमेटोसाइट यानी कि मेल गैमेट। अब ये आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो यहाँ पे क्या है कि गैमेटोसाइट्स डू नॉट डेवलप फर्दर इन ह्यूमन ब्लड ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द होस्ट। गैमेटोसाइट्स को यानी गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, बट ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है। सो इसकी वजह से ये यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये मॉस्किटो के अंदर जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे ना। उसके बाद क्या है, ट्रोफोजोइड्स एंड मेरोजोइड्स आर एक्टिव एट हाई टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ट्रोफोजोइड्स होते हैं और जो मेरोजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं, बिकॉज वो हाई टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का है वहाँ पर ही एक्टिव होते हैं। उसके बाद गैमेटोसाइट्स नीड टू बी सक्ड बाय वेक्टर। अब जो गैमेटोसाइट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वेक्टर उनको सक करे, बिकॉज गैमेटोसाइट्स को क्या करनी है, फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी में हो नहीं सकती। सो इसीलिए दे नीड टू बी सक्ड बाय वेक्टर फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है लास्ट कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसी होगी। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब यहाँ पे जो पर्सन था वो जो इन्फेक्टेड हुआ था, जिसके अंदर अभी स्टेज भी क्या हो रखे हैं, गैमेट्स बने हुए हैं मॉस्किटो के। सो इट रिसीव्स, अब उसने रिसीव किया, ठीक है। सो वो क्या करेगा, या तो गैमेटोसाइट्स को ही मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेगा, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बने हुए हैं मॉस्किटो में लेगा, वो लेगा तो गट ऑफ मॉस्किटो के अंदर, एंड दीज आर नॉट डाइजेस्टेड एंड दे सर्वाइव इन गैस्ट्रिक जूस। अब मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ये जो गैमेटोसाइट्स है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होंगे एंड उसके गैस्ट्रिक जूस में ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अब दे ब्रेक आरबीसीज एंड बिकम्स फ्री इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। वो जो मेरोजोइड्स हैं वो क्या करेंगे, उसको सॉरी जो गैमेट्स हैं वो ब्रेक कर देंगे आरबीसीज की वॉल्स को और स्टमक में फ्री हो जाएंगे, एंड फिर वो क्या करेंगे, वो मॉस्किटो की जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर क्या करेगा, आरबीसीज कंटेनिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। या फिर मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वो आरबीसीज जाएंगे जिसके अंदर उस मॉस्किटो की बहुत सारी स्टेज चल रही हैं इन गट ऑफ मॉस्किटो। सो ऑल स्टेजेस आर डाइजेस्टेड, या फिर क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो सेक्शुअल साइकिल थी और एक क्या थी, स्पोरोगनी, ये दो इवेंट्स थी, ठीक है। स्पोरोगोनी किसके अंदर हुई, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड सेक्सुअल साइकिल किसके अंदर हुई, फीमेल मॉस्किटो के अंदर। लो बॉडी टेम्परेचर ऑफ मॉस्किटो परमिट देम टू डेवलप इनटू गैमेट्स। बॉडी का जो लो टेम्परेचर है मॉस्किटो की बॉडी का, वही उन्हें अलाउ करता है कि ये क्या करें, गैमेट्स बनाएं। सो ये जो पूरी लाइफ साइकिल है कंप्लीटेड विद इन 10 to 20 डेज डिपेंडिंग, ये जो लाइफ साइकिल है ये वाली, ये 10 to 20 डेज लेती है, टेम्परेचर पर डिपेंड, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं सर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। सो इसको हम देख लेते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू, लाइफ साइकिल जो मॉस्किटो के अंदर थी। सो यहाँ पे ये जो गैमेट्स बने थे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से ये प्रोसेस हुई जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी हमने, एंड लास्ट में जाके ये क्या हुए, इस मॉस्किटो की जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पे जाके ये स्पोरोजोइड स्टोर हो गए, एंड जैसे ही उन्होंने एक ह्यूमन को बाइट किया, सो ये सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू, सलेवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजोइड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर गए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।